मेरा नाम शंकर कुमार सक्सेना एडवोकेट। आपको बहुत-बहुत बधाई। आप सचिव पद के हासिल किए। धन्यवाद। सबसे पहली बात ये है एफ़िलिएशन को लेके, जी, जी। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो बार एसोसिएशन है, जी, ये एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड होती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी बरेली बार एसोसिएशन अभी तक काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड नहीं है। मेरा ये हमेशा का एजेंडा रहा है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं अपनी बार एसोसिएशन को बार काउंसिल से एफिलिएटेड कराऊँगा। आपके एसोसिएशन बार में चैम्बर को लेके बहुत दिक्कतें हो रही हैं, अधिवक्ताओं को उम्मीदें लगी रहती हैं कि हर बार मतलब कोई आए जो अच्छा चैम्बर जी, हो जी। करके, तो आप उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, हमारे एसोसिएशन में चैम्बर्स की समस्या है और कुछ समस्या हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बना रखी है। कुछ बहुत सारे चैम्बर ऐसे हैं जिसमें हमारे युवा साथी बैठ सकते हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं करा गया है, एक नियमानुसार नहीं करा गया है। मुझे मौका मिलेगा तो कम से कम मेरी नज़र में 150 अधिवक्ता साथियों की जगह है, जो चैम्बर बने हुए हैं, जो अननेसेसरी किसी दूसरे के नाम में अलॉट कर दिए गए हैं। मैं उनको अपने यहाँ जो साथी प्रैक्टिस करते हैं उनको दूँगा। हम देखते हैं हड़तालें करते हैं, इस कार्यकाल में भी अनेकों हड़ताल हुई हैं, तो जी, आप क्या जी। कहना चाहेंगे मतलब? नहीं, कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जिस पे हमें अपनी बात रखनी होती है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि हड़ताल हम अधिवक्ताओं के लिए आखिरी विकल्प होना चाहिए। हमारे पास तो तमाम जैसे कानून की रास्ते सर हैं। में जो आपकी हर माँग होती है, वो आपकी पूरी होती है हड़ताल करके या कहीं-कहीं पे देखा गया है कि कुछ हमारी समस्याएँ हल हुई हैं, कहीं-कहीं पे नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी हड़ताल जो है, हमारा आखिरी विकल्प होना चाहिए। इससे पहले हम कानून के लोग हैं, हमें जैसे कानूनी रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे सफाई को लेके समस्याएँ और पार्किंग को लेके समस्याएँ, जो कि अभी 1 वर्ष पूर्व पहले गोलीकांड भी हुआ था। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो देखिए, हमारे यहाँ सफाई की तो एक समस्या रहती है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं सफाई के लिए यहाँ पर एक समुचित व्यवस्था करूँगा। हर टॉयलेट साफ होगा, हर एक कर्मचारी बैठा होगा। नगर निगम से मैं कोऑर्डिनेट करूँगा ताकि हमारी और जगह पे साफ-सफाई रहे। सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर हर जगह-जगह कैमरे लगवाऊँगा ताकि इस तरह की घटनाएँ बार-बार ना हो। हर जगह जैसे 1 साल का कार्यकाल होता रहता है और जी, बरेली में कोई भी पद हो तो 2 साल का ही होता है, तो जी। उसमें क्या करें? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ। हमारी बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड नहीं है और मैं इसको एफिलिएशन कराऊँगा अगर मुझे मौका मिलता है। एफिलिएशन कराने के बाद ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मॉडल बायलॉज़ लागू हो जाएगा। हमारा चुनावी कार्यकाल स्वतः ही 1 साल का हो जाएगा। इन सभी मुद्दों को और पारदर्शी व्यवस्था कैसे स्थापना करेंगे आप? हमारे यहाँ अकाउंट्स की व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। ये भ्रम बना के रखा हुआ है। किसी भी साथी को ये पता नहीं होता है कि हमारी बार में इनकम कितनी है और हमारी बार का खर्चा कितना है। लंबे समय से ऑडिट नहीं हुआ है। ये सारी समस्याएँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने अकाउंट्स को ऑनलाइन कर दूँगा। हर अधिवक्ता अपने मोबाइल पर बार की स्थिति को देख सके। तो आप मतलब हर किसी को क्लैरिटी से सबको बता पाएँगे? पारदर्शिता, क्लैरिटी, नो करप्शन। सर तो जो पहले के सचिव रहे जी, हैं, जी। जो जो कुछ काम उनके कार्य में नहीं हो पाए जी, हों, जी। तो आप अपने आने पे क्या करवाएँगे? जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, कोर्ट की समस्याएँ बहुत हैं। अधिवक्ता तमाम परेशान हैं। बहुत परेशानी है, वादकारी परेशान है, कोर्ट में कोई सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का व्यवहार बहुत बदलता जा रहा है। छोटे-छोटे कामों के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। कुछ शिकायतें भी मिलती हैं पैसों के लेन-देन की। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा, मैं अधिकारियों का व्यवहार, कोर्ट की समस्याएँ, रोज़मर्रा की जो समस्याएँ आ रही हैं, उन पर बहुत ध्यान दूँगा और उनको हल करूँगा। आपने अपने प्रतिज्ञा पत्र में भी कहा है बायलॉज के मुताबिक हर माह जनरल हाउस बुलाया जाएगा और जी। जी, हमारे यहाँ कोई जितने भी सचिव आए हैं, कोई जनरल हाउस नहीं बुलाते हैं, लेकिन मैं हर महीने जनरल हाउस बुलाऊँगा। कमेटी की बैठक हर महीने होगी। जो भी काम होंगे, सब प्रस्ताव पास करा के होंगे। आपने अपने घोषणा पत्र का जी। नाम मेरी प्रतिज्ञा रखा है। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि मुझे एक बार जीतने के बाद दोबारा नहीं जीतना, चुनाव नहीं लड़ना है सचिव पद का और जो मैं प्रतिज्ञा करके आ रहा हूँ, इसको मैं करूँगा। घोषणा पत्र तो एक आम हो गया है, हर पदाधिकारी आता है, अपना घोषणा पत्र देता है, फिर उस पे काम नहीं करता। ये मैं कह के आऊँगा और ये काम करूँगा और कह के चला जाऊँगा, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा सेक्रेटरी पद पे। हमारे यहाँ बरेली बार एसोसिएशन से अधिवक्ताओं का आपको आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, हमारे साथियों को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि हमारे मुद्दे ऐसे हैं। अन्य जो प्रत्याशी हैं, उन उन्होंने ऐसा कोई भी मुद्दा या इश्यू हम अधिवक्ताओं को सामने नहीं रखा है कि वो क्या करेंगे। लेकिन हमारे मुद्दे क्लियर हैं, शुरू से हैं और हम इन पे काम करेंगे। हमारे मुद्दों को देखकर हमारे साथी लोग हमें बहुत समर्थन दे रहे हैं। सर जो आपके 3 जी। कॉम्पिटिटर हैं,
उन्हें देख के आपको क्या लगता है कि आपकी विजय पर नहीं, मेरे साथ-साथ 3 मेरे खिलाफ जो 3 और कैंडिडेट हैं, लेकिन इनके मुद्दे नहीं है। हर अधिवक्ता यही कह रहा है कि इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं आई कि ये सीट पे बैठने के बाद क्या करेंगे। जैसे मेरी आइडियोलॉजी है, मेरी प्रतिज्ञा पत्र घूम रहा है कि मैं ये काम करूँगा। ऐसा अन्य किसी भी पदाधिकारी ने अभी तक नहीं कहा है। इसलिए मुझे भारी समर्थन मिल रहा है।